एक ऐसा वाकया जो दिखाता है कि ताकत, दौलत और शहरत भी इंसान को अल्लाह की अनायत के बगैर कामयाबी नहीं दिला सकती। ये है हजरत खुज़र और सिकंदर आजम की हैरत अंगेज दास्तान, जो इल्म, हिकमत और आबी हयात की तलाश की कहानी है। रवायात में बयान होता है कि हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब और खास बंदे थे, जिन्हें बातनी इल्म, हिकमत और इसरार इलाही की पहचान अता की गई थी। उसी दूर में दुनिया में एक बादशाह मौजूद था जिसका नाम था सिकंदर आजम। वो दुनिया का अजीम फातिह और ताकतूर हुक्मरान था, जिसके लश्कर मुशरिक से मगरिब तक फतह के झंडे गाड़ चुके थे। मगर ताकत, सल्तनत और शहरत के बावजूद उसके दिल में एक खलश बाकी थी। वो जिंदगी और मौत के राज जानना चाहता था। सिकंदर आजम के दिल में आबी हयात के हुसूल का शौक पैदा हुआ। रवायत है कि जो शख्स उस चश्मे को पाले उसे तवील जिंदगी या दवाम मिलता है। उसी जस्तजू में सिकंदर आजम एक मुश्किल, तवील और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। यह सफर सहराओं की तपती रीत से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर यह काफिला बुलंद और खामोश पहाड़ों की घाटियों तक पहुंचा और इंजान वादियों से गुजरता हुआ एक प्रासरार मकाम की तरफ बढ़ता गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत खज़र अलैहिस्सलाम उस महम में उसके हमराह हुए, क्योंकि उन्हें रास्तों, निशानियों और आजमाइशों का इल्म अता किया गया था। आखिरकार ये काफिला एक ऐसी जगह पहुंचा जहां अजीब सा सुकूत था। वहां घटाटूप अंधेरा छाया हुआ था और रोशनी का कोई निशान नहीं था। रवायात के मुताबिक आबी हयात की एक खास निशानी थी कि जहां सूखी मछली दोबारा जिंदा हो जाए, वही मकाम आबी हयात के चश्मे की निशानदेही करता था। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के इशारे से उस निशानी को पहचान गए और वो तन्हा उस समत बढ़ने लगे जहां आबी हयात मौजूद था। उसी दौरान वो मौजिज़ा पेश आया जिसका जिक्र रवायात में मिलता है। सूखी मछली अचानक जिंदा हो गई और उसी लम्हे ये राज जाहिर हो गया कि यही आबी हयात का मकाम है। हजरत खुज़र इस चश्मे तक पहुंच गए और अल्लाह के फजल से उन्होंने उस पानी से नोश फरमाया। दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर आजम इस मकाम के बिल्कुल करीब होने के बावजूद उस नेमत तक न पहुंच सका। वो इस अजीम नेमत से महरूम रह गया। ये लम्हा एक गहरी हकीकत को जाहिर करता है कि ना बादशाहत इंसान को कामयाब बना सकती है, न लश्कर और न ताकत, और ना ही इंसानी अक्ल अल्लाह की अता की जमानत बन सकती है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने फजल और हिकमत से नवाजता है। उस वाकये ने सिकंदर के दिल में गहरी आजिज़ी पैदा कर दी और उसे एहसास हो गया कि इंसान कितना ही बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो, अल्लाह के फैसलों के सामने वो बेबस है। बादिज़ा हजरत खज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नेक बंदों की रहनुमाई के लिए जाहिर होते रहे। वो इंसानों को हदायत, नसीहत और सब्र का रास्ता दिखाते रहे। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रिज़ा, आजिज़ी और सब्र में है।